हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एंटी करप्शन ब्रांच में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एसीबी सीबीआई के नाम से जरूर जानते होंगे। सीबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 6 मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एंटी करप्शन ब्रांच ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, और इसमें हमारे लिए जो जॉब लोकेशन रखी गई है वो हमारी गुवाहाटी रहने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुवाहाटी हाई कोर्ट में सीबीआई के केसेस को हैंडल करना पड़ेगा एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्लियरली इंफॉर्मेशन दी है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है, यानी अगर आपके पास लॉ की डिग्री है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट बार एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए, यानी कि उसने एज अ बार एसोसिएशन मेंबर उसने क्रिमिनल मैटर्स को अटेंड करा हुआ होना चाहिए सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मिनिमम 10 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी वो इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, जो कि आपको आपका बार एसोसिएशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ आपको यह भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो भी आपने एज एन एडवोकेट इंपॉर्टेंट केसेस क्रिमिनल मैटर्स के हैंडल करे हुए होंगे, उनकी डिटेल्स भी आप इनके पोर्टल में आप डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ये जो जॉब होगी ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी, यानी आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के साथ एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज सीबीआई को पसंद आएंगी तो आपके इस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में सीबीआई के केसेस को एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली एसीबी सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको सीबीआई के पोर्टल पे सारे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। साथ ही साथ आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपको बार काउंसिल
काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करता है, वो भी आपको सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी होगी पोर्टल पे। साथ ही साथ आपको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी पोर्टल पे अपलोड करना है, जिसमें मेंशन करा हुआ होना चाहिए बार एसोसिएशन के द्वारा कि आपको बार एसोसिएशन का मेंबर हुए एज एन एडवोकेट 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ आप पोर्टल पे ये भी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं जो भी आपने इंपॉर्टेंट केसेस हैंडल करे हैं एज एन एडवोकेट के तौर पे, यानी कि आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके सीबीआई के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। और इनकेस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप सभी कैंडिडेट्स को यह फॉर्म बिफोर 27 ऑफ मई 2024 फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी कि 27 मई से पहले आपको यह पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को, यानी कि जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके थ्रू आप सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वो आपको लैपटॉप पे ही फिलअप करना है। मोबाइल के फोन पे अगर आप लोग अपने इस पोर्टल को खोलना चाहेंगे तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को फिलअप अपने लैपटॉप पे ही करिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आप सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा, और जिन भी कैंडिडेट को सीबीआई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा उनको मेल के द्वारा इंटीमेट करा जाएगा कि उनको कौन सी डेट, टाइम और वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आपका कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा सीबीआई, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी रेम्यूनरेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि रिटेनर फी पर ईयर के तौर पे 50,000 रुपीज प्रोवाइड कराएगा सीबीआई। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको 10,000 रुपीज डेली फी पर केस पर डे के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी, और अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपेयर हो रहे हैं तो आपको 15,000 रुपीज डेली फी पर केस पर डे के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको ड्राफ्टिंग फी 5,000 रुपीज प्रोवाइड कराई जाएगी, और आपके पॉकेट एक्सपेंसेस आपको 1,000 रुपीज पर केस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने हमें क्लियरली रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे इजीली रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।